बात करेंगे जे 2025 से लेकर 2020 के आपके 28 और 29 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फिर दोस्तों सबसे पहले CH2+ कब स्टेबल होगा? पॉजिटिव जब स्टेबल होगा जब आप उसको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आप देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो OCH3 मेरे को दोस्तों +M या फिर +R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है, तो फिर ये इसको दोस्तों स्टेबलाइज करेगा। ये CH3 तो सिर्फ आपको +I से देता है। ये दोस्तों यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे है तो ये मेरा +M से देगा, लेकिन -I से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच भी लेगा। यहाँ पर ये दोस्तों मेरा सिर्फ यहाँ पर +I से देगा। तो फिर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सबसे ज़्यादा देगा, क्योंकि ये आपका +M से दे रहा है, खींच नहीं दे रहा है। तो आपका A सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद +M यहाँ भी है तो A के बाद आपका C हो जाएगा। तो A के बाद आपका C हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास +I है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है +I जब पास में होगा, +I जो है आपका डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर पास में होगा ना तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब D वाला आपका B से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन व्हेन रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स। तो फिर ये आपके इसी साल के ही क्वेश्चंस हैं। तो फिर अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। Br2 सनलाइट अगर मैं लगाऊंगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा आपका सब्स्टिट्यूशन होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मेरा होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वाला आप यहाँ पर बना देंगे 3 डिग्री वाला। इसके बाद एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का मेरे को दोस्तों स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। तो एल में दोस्तों OH किस में होगा? लेफ्ट में होगा। OH मेरा किस में होगा दोस्तों? लेफ्ट में होगा। तो OH राइट वाला आपका गलत हो गया। OH कहाँ होगा दोस्तों? लेफ्ट में होगा। अगर डी पूछता ना तो OH मेरा आर पे हो जाता, राइट में हो जाता। इसके बाद C6H6 है, इसमें आपको मोनोब्रोमिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट बनता है। 4 मोल्स ऑफ H2 कैटलिस्ट लगाते हैं तो कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बन जाता है। आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताने अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, आपको और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 200 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते हैं? NC प्लस N/2 NC प्लस N/2 माइनस NH/2 माइनस N, कोई भी हेलोजन लगा है /2 +1। तो फिर यहाँ पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर हेलोजन तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है। तो NC6 आपके कार्बन लगे हैं -NH/2 और कोई भी हेलोजन भी नहीं है, और हमको लास्ट में +1 करना पड़ता है। तो 6 - 3 + 1 4 आपकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गया। यानी कि आपके पास क्या है? 4 क्या है आपके पास दोस्तों? पाई बॉन्ड है। 4 क्या है दोस्तों? पाई बॉन्ड है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो फिर ये क्या है मेरे को यहाँ से ही पता चल गया, ये मेरी एक सिमेट्रिकल डाई अल्काइन है। इसके बाद 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ है। अगर मैं दोस्तों मोनोब्रोमिनेशन करूंगा ना तो फिर मेरे को सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों मेरा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अल्काइन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको ज़्यादा होता है आपका अल्केन और अल्कीन से, तो ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, उसके ऊपर यहाँ पर आपका Br आपका लग जाएगा। यहाँ से भी करेंगे तब भी आपकी सेम चीज़ बनेगी। अगर मैं इसके ऊपर H2 कैटलिस्ट लगा दूँ तो H2 कैटलिस्ट अगर मैं दोस्तों 4 मोल ले लूँ ना तो C ट्रिपल बॉन्ड को ये आपका सिंगल बॉन्ड बना देगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये मेरा क्या होता है? बेंजीन के साथ अगर मैं ले लूँ SO2Cl ले लूँ, या फिर मैं टोलिन के साथ भी इसको ले सकता हूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को क्या करना होता है? मोटा मोटा मेरे को यहाँ से HCl निकालना होता है। और अगर मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन की सबसे पहले बात करते हैं तो PHSO2Cl, ठीक है, PHSO2Cl, और मेरे पास यहाँ पर RNH2 है। तो फिर यहाँ पर H और Cl मैं निकाल सकता हूँ, तो एनिलीन मेरा दोस्तों यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री वाले रिएक्ट करते हैं और 2 डिग्री वाले आपके रिएक्ट करते हैं। तो एनिलीन मेरा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्तों ये NH2 वाला है, तो उसके पास हाइड्रोजन है। N, डाइमिथाइल एनिलीन। ये दोस्तों अगर मैं देखूँ तो N, डाइमिथाइल, यानी कि N है, उसके ऊपर आपके 2 CH3 लगे हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा। मिथाइल अमीन आपका दोस्तों रिएक्ट कर देगा। मिथाइल अमीन आपका रिएक्ट कर देगा। N फिनाइल अमीन, N पे अगर मैं फिनाइल लगा दूं तो तब भी हाइड्रोजन है, तब भी वो आपका रिएक्ट कर देगा। तो ACD मेरा यहाँ पर
हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों ध्यान ध्यान रखना है आपको, 1 डिग्री में ये एक हाइड्रोजन निकलने के बाद एक हाइड्रोजन बच जाता है, तो ये आपका सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री दोस्तों, 2 डिग्री में क्या होता है, ये आपका इनसॉल्युबल होता है किसमें, बेस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन। तो आपको अगर रिंग दिख जाए और साइकिल दिख जाए, पाइप बॉन्ड दिख जाए, तो आपको देखना होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, एंटाई वाला सबसे कम स्टेबल। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो 2 2 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन पूरे में है। हाइपर कॉन्जुगेशन पूरे में है, हर कार्बन इसका आपका प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन पूरे में दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो सब में दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको 6 पाई 10 पाई 2 पाई ऐसे दिखे तो ये होते हैं एरोमेटिक। तो बी वाला एरोमेटिक है, तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन टूट गया, सिग्मा के बाद सिग्मा आ गया, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल। एंटी एरोमेटिक होता तो सबसे कम स्टेबल, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सबसे कम स्टेबल, 8 वाला सबसे कम, तो 4n वाले सबसे कम। इसके बाद इसमें दोस्तों CH3 CH2 CHO SCHO एक्सेस के साथ OH रिफ्लक्स। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HCHO ले लूँ, तो फिर ये मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्रॉस एल्डोल में मेरी ये यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे CH2 और CH2। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ से हम दोस्तों यहाँ से वाटर निकाल देंगे, तो मेरा दोस्तों यहाँ पर ये मेरा बन जाएगा। यहाँ पर हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, ये आपका मेन से आप इसमें डायरेक्ट ट्रिक भी लगा के यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ CH2, तो यहाँ पर अल्फा वाले से दोनों तरफ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, वाटर निकालेंगे। और वही दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ से बन जाएगा, मतलब H+OH माइनस कर लेंगे। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, उसके ऊपर प्लस आएगा, एस के ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। तो हम ये आपका क्रॉस में जोड़ लेंगे, तो ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा। और अब दोस्तों ये मेरा हो गया, 2 बार एल्डोल हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर भी CHO है, कोई भी अल्फा आपका नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, क्रॉस कैनिजारो होगा। क्रॉस कैनिजारो में आपको ध्यान रखना है, हमेशा HCHO ही ऑक्सीडाइज होगा, हमेशा HCHO आपका ऑक्सीडाइज होके HCOO माइनस दे देगा, और ये आपका रिड्यूस होके एल्कोहल CH2OH दे देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपको दिए हुए CH3NO2 Br2 FeBr3। तो फिर दोस्तों ये किसकी बात मानेगा, NO2 दोस्तों ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ये इसकी बात मानते हुए आपका मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। SnHCl आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस है, NO2 को NH2 बना देगा। H2 कैटलिस्ट भी ले लेता, तब भी NO2 को NH2 आपका बना देता। तो ये दोस्तों आपका NH2 बना देगा। NaNO2HCl डाईएजोटाइजेशन करवा देगा, यानी कि NH2 को क्या बना देगा, तो दोस्तों N2+Cl माइनस, यहाँ पर डाई अजोटाइजेशन यहाँ पर हो जाएगी। ये H3PO2 आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको भी हटा देगा। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये मेरा यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Na ड्राई ईथर और Cl। अगर दोस्तों आपको बेंजीन वाले कंपाउंड मिल जाए, साइक्लिक कंपाउंड मिल जाए, नहीं बेंजीन वाले आपको कंपाउंड मिल जाए, उसके ऊपर डायरेक्ट Cl लगा हो, तो हम यहाँ से अगर Na ड्राई ईथर लगाएंगे, तो ये होगी आपकी फिटिक रिएक्शन। ये क्या होगी, फिटिक रिएक्शन। क्या होगा इसमें, फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, अगर मैं 2PHCl ले लूँ, तो Na ड्राई ईथर में 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल के PH मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी एक कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। N2+Cl माइनस CuCl HCl, तो ये यहाँ पर ये मेरी दोस्तों ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ClCH3Cl, तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, अराइल हैलाइड है। ये क्या है दोस्तों, अल्काइल हैलाइड है। तो ये वुड्स और फिटिक रिएक्शन का मिक्स है, तो ये है आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर मैं दोनों तरफ अल्काइल हैलाइड ले लूँ, तो ये मेरा होता है वुड्स रिएक्शन। CH3Cl AgF, या फिर आपको COF2 या फिर SbF5 अगर दे दे, तो ये मेरी होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये इससे हम बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं Na ड्राई ईथर PH हो जाएगा आपका फिटिक रिएक्शन। अगर मैं दोस्तों 2 ही अल्काइल हैलाइड ले लेता, तब आपकी क्या हो जाती, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पर मिक्स कर दिया, एक आपका पीएच वाला अराइल वाला ले लिया और एक आपका अल्काइल वाला ले लिया, तो फिर ये हो गई आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। पीएच N2+Cl माइनस CuCl और HCl। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, Cu+1 में होता है। क्या होता है, Cu+1 में होता है। अगर आपका Cu+2 में हो जाए, तब कौन सी रिएक्शन हो जाती है, गैटरमैन रिएक्शन। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद PHCl CH3Cl, तो यहाँ पर आपको मिक्स हो गया। यहाँ पर AgF या फिर COF2 SbF5 ले लेंगे, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पर अगला आपको दिया हुआ है
अगला दोस्तों आपको दिया हुआ ये यहाँ पर ड्यूरिंग लसाइन टेस्ट कोवेलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू आयनिक कंपाउंड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। लसाइन टेस्ट में दोस्तों आपका कोवेलेंट आपका आयनिक में आपका होता है। ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन है। Na4 एफिशिएंसी गिव्स प्रेसियन ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद Fe2SO4 होता है। सही बात है। यहाँ पर दोस्तों आपका Fe4 एफिशिएंसी यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि Fe3+ यहाँ पर जाता है तो Fe3+ यहाँ पर जाके आपका जुड़ जाता है, या यहाँ पर प्रेसियन ब्लू आपका बन जाता है। ये तो इनऑर्गेनिक में भी आपका बहुत पूछा जाता है। इसके बाद फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड बट इट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। सही बात है, फ्रक्टोज में एल्डिहाइड नहीं होता, लेकिन ये दोस्तों कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की वजह से आपका दे देता है। इन डाइसेक्राइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर बॉन्डेड दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एग्जांपल सुक्रोज इफ दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री। अगर दोस्तों आपके रिड्यूसिंग ग्रुप आपके बॉन्डेड है तब आपका नॉन रिड्यूसिंग है। सही बात है, जैसे सुक्रोज। और अगर फंक्शनल ग्रुप आपके फ्री हैं तब ये है दोस्तों आपका रिड्यूसिंग शुगर, जैसे लैक्टोज। ये तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, आपका इन डायोल यहाँ पर बन जाता है, और ये आपका ग्लूकोज या फिर मेनोज जैसा आपका बन जाता है फ्रक्टोज। इसके बाद ये सल्फर वाले क्वेश्चन दोस्तों इस बार बहुत आ रहे हैं, एस्टिमेशन वाले। तो फिर दोस्तों हम सल्फर में क्या करते हैं, कैरियस मेथड में 32/233 इंटू क्या लेंगे, मास ऑफ BaSO4 प्रोड्यूस्ड इंटू मास ऑफ BaSO4 प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो फिर यहाँ पर 32/233 BaSO4 कितना बना, 466 बना। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया, 160 लिया इंटू 100। तो यहाँ पर ये 2 और ये 80 5 4 तो ये 8, तो ये दोस्तों मेरा 40% मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं दोस्तों और आपको फॉर्मूले यहाँ पर बताऊँ तो मेरे पास फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं दोस्तों ब्रोमीन का करना चाहता हूँ तो ब्रोमीन का मैं क्या करूँगा दोस्तों, 80/188 इंटू मास ऑफ Br2 प्रोड्यूस्ड इंटू मास ऑफ Br2 प्रोड्यूस्ड अपॉन नहीं मास ऑफ AgBr प्रोड्यूस्ड अपॉन यहाँ पर तो मास ऑफ Br2 ही बनेगा ना। तो यहाँ पर मास ऑफ Br2 प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की बात कर लूँ तो मेरा क्लोरीन में क्या हो जाएगा, मेरा क्लोरीन में हो जाएगा यहाँ पर 35/143.5 इंटू यहाँ पर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस इंटू 100। तो ये मेरे यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अल्फा हीलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड प्रोटीन बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अल्फा हीलिक्स और बीटा प्लीटेड क्या होता है भाई, सेकेंडरी होता है। इसके बाद NaOH हाइट टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ ये तो हमने बहुत किया है। NaOH हाई टेम्परेचर प्रेशर H+H2 क्लोरोबेंजीन में लगाएंगे। डाउस प्रोसेस, इससे हम दोस्तों इंडस्ट्रियली फिनॉल बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका फिनॉल बन जाएगा। K2Cr2O7 H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोक्विनोन बना देगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एनिलीन भी ले लेता तब भी मैं ये इसको दोस्तों बेंजोक्विनोन ही बना देता। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन C4H8O। तो फिर मैं क्या क्या बना सकता हूँ, एक तो मैं ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना लूँ, एक दोस्तों मैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना लूँ, एक मैं दोस्तों ये 4 कार्बन का यहाँ पर कीटोन में बना लूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 3 चीज़ यहाँ पर बना सकता हूँ। इसके बाद रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको बताना है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि ये Br आपका निकल के यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दे देगा, तो आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर बतानी होती है। तो ये भी आपका इसी साल का है। तो फिर यहाँ पर ये 3 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह से आपका हो रहा है रेजोनेंस। इसके बाद 3 के बाद कौन है भाई, तो 3 के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो फिर 3 के बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो फिर ये मेरा ज़्यादा स्टेबल है। ये मेरा 4 वाला मेरा दोस्तों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये मेरा क्या है दोस्तों 3 डिग्री है। ये मेरा नहीं, ये आपका 2 डिग्री है, लेकिन ये जो पहला वाला है उसमें Br आपका -I से आपका खींच ले रहा है, इसलिए ये दोस्तों आपका कम आपका स्टेबल हो जा रहा है। तो 3 4 1 और 2 डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके विनाइल हैलाइड होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर होते हैं। तो ये इसके बाद ये और ये इसका PDF आपको दोस्तों मिल जाएगा। 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, 1.76 ग्राम CO2 दे दिया और 0.9 ग्राम H2O दे दिया। तब आपको दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। तो फिर यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, अगर मेरे को
ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, CXHY प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4O2 गिव्स XO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। वरना आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ से एक्स और वाई मेरे मेरे निकल जाएंगे, तो C4H10 में मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन। यहाँ पर क्या होता है, वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। कैसे, यहाँ यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को वहाँ भेजूंगा जहाँ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन होगा उसके अपोजिट साइड पे आपका OH चले जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये O, मतलब ये OH, तो फिर ये दोस्तों मेरा यहाँ पर बना देगा एक कीटोन, ये मेरा बना देगा एक कीटोन। यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मेरे यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों HCN में यहाँ पर O पे माइनस, C पे प्लस, H पे प्लस, C पे CN पे माइनस, तो यहाँ पर CN आपका C प्लस के ऊपर लग जाएगा और O माइनस के ऊपर आपका H लग जाएगा। H2NI से CN आपका क्या बना देता है, CH2NH2 यहाँ पर आपका बना देता है। अगर मैं LiAlH4 ले लेता तब भी ये दोस्तों मेरे को CH2NH2 दे देता। अगर मैं दोस्तों CN के ऊपर पानी डाल दूँ, H2O डाल दूँ, तब क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। अगर मैं पार्शियल पानी डाल दूँ, मतलब मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूँ, तब मेरे पास अमाइड यहाँ पर बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि अब यहाँ पर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर NO2 ले लूँ, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर NO2 ले लूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, NO2 मेरा दोस्तों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को लेने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, तो वो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कर देगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बताना है, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ से रेजोनेंस चलेगा, यहाँ से आपका चलेगा यहाँ, और दोस्तों कहीं और नहीं चलेगा। यहाँ पर तो आपका रेजोनेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक ही डायरेक्शन में है ना, और यहाँ पर आपका 2 डायरेक्शन में। तो अगर एक डायरेक्शन में है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी मिलेगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है HBr में, तो यही आपके कार्बोकेटायन वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दूँ और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबल। इसके बाद दोस्तों इसमें अब आपको बताना है सॉल्वेंट, तो इसमें अब आपको बताना है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका 1 डिग्री था, और ये दोस्तों OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस लगा दिया, तो ये दोस्तों सिर्फ आपका 1 डिग्री बन गया। यहाँ पर भी NR3 स्ट्रॉन्ग बेस लगा दिया, तो फिर ये मेरा यहाँ पर डायरेक्ट बन गया। तो फिर यहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग मैंने लिया, तो यहाँ पर कौन सा आपका रिएक्शन हुआ, SN2 हुआ। अगर हम वीक लेते तब क्या होता, SN1 होता। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डाई अजोनियम सॉल्ट। तो 1 डिग्री देते हैं आपकी मोस्ट स्टेबल डाई अजोनियम सॉल्ट, तो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद C3H6H+H2O, और उसके बाद डाइल्यूट है KiO KOH। तो फिर यहाँ पर C3H6 में मेरे पास कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर मैं इसके ऊपर H+H2O लगाऊँ, तो फिर यहाँ पर मैं H लगाऊंगा, यहाँ पर मैं OH लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर मेरा बनेगा, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा OH KiO KOH, या फिर आप I2KOH यहाँ पर कह सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, आइडो फॉर्म रिएक्शन। तो ये आपके कीटोन्स और ये आपके सेकेंडरी अल्कोहल भी मेरे को दे देते हैं, मिथाइल अल्कोहल वाले। तो फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो दोस्तों ये पूरा आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, ये CH3COOK बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका K+ भी है, और आपका CH3 आइडोफॉर्म बन जाता है। इसके बाद दोस्तों 10 स्टीरियो आइसोमर दैट आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूट टू इन आर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो ब्रोमीन के ऊपर अगर मैं दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Br का करवाता हूं, तो दोनों साइड आपके Br यहाँ पर बन जाते हैं, और यहाँ पर क्या बनता है, एंटी एडिशन से आपका क्या बन जाता है, मीजो प्रोडक्ट यहाँ पर आपके बन जाते हैं। इसके बाद NH2K2Cr2O7, तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ बनती है जो फिनॉल में बनी थी, जो यहाँ पर ये वही चीज़ बनेगी जो आपकी दोस्तों फिनॉल में बनी थी। तो यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्डो बेंजोक्विनोन यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद इसका IUPAC नेम मेरे को बता दीजिए। तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि पहले मतलब तो पहले। अब यहाँ से दोस्तों मेरा 2 पे, यहाँ पे मेरा 3 पे आपका आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे मेरा आ रहा है 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे आ रहा है 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें और कहीं नहीं देखना है, यहाँ पर 2 पे आ रहा है तो
तो हमको इधर ही से नंबरिंग चालू कर देनी है 7 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2,5,6 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2,5,6 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। कौन आपका एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए? कॉन्जुगेशन चाहिए। कॉन्जुगेशन सिग्मा 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 यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों देखूं तो यहाँ पर दोस्तों दो दो यहाँ पर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? एरोमेटिक। और यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर की आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेंजीन ही बना हुआ है, तो ये है आपका एरोमेटिक। यहाँ पर आपका बेंजीन जैसा ही बना हुआ है, तो 2 और 3 है क्या? एरोमेटिक। इसके बाद दोस्तों NaOH के साथ दोस्तों मैक्सिमम रेट में आपका कौन रिएक्ट करता है? तो NaOH क्या है? बेस है। तो इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिड। और दोस्तों एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर आते हैं एसिड, उसके बाद दोस्तों आता है आपका फिनॉल, उसके बाद आपके एसिड, उसके बाद आता है आपका फिनॉल, उसके बाद आता है आपका मिथेनॉल, उसके बाद दोस्तों मेरा आता है वाटर, उसके बाद दोस्तों मेरा आता है अल्कोहल। तो फिर फिनॉल दोस्तों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनॉल मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये दोस्तों मेरा सबसे ज़्यादा रेट से आपका रिएक्ट करेगा। एसिड होता तो वो और स्ट्रॉन्ग करता। एसिडिक स्ट्रेंथ का मेरे को ऑर्डर बता दीजिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो फिर यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर HC डबल बॉन्ड हो H है, ठीक है, तो यहाँ पर H आपका कोई ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ पर आपका H प्लस निकलने के बाद माइनस आएगा। अगर CH3 है तो वो दोस्तों नेगेटिव को प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव को प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, उसको आप और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये आपके अल्काइल वाले सबसे ज़्यादा आपकी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो A B यहाँ पर आपके 3 लोग दे रहे हैं और कम हो गया, ये दोस्तों यहाँ पर 4 लोग दे रहे हैं और कम हो गया। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है OH NaOH CO2 H। तो NaOH CO2 H प्लस OH के ऊपर अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। इसको मैं कौन सी रिएक्शन बोलता हूँ? कोल बेस रिएक्शन। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों ये ले लेता CHCl3 NaOH H प्लस, तो यहाँ पर मेरा क्या बनता है दोस्तों? ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? रीमन टीमन रिएक्शन, सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? OH के बगल में CHO, सैलिसल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके बारे में आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। इसका इंटरमीडिएट अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर मेरा ये बनता है, ये मेरा यहाँ पर बनता है CHCl2 मेरा यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिल्डाल मेथड इज नॉट यूज फॉर पायरिडीन। सही बात है, पायरिडीन क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन रिंग में है, हम उसके लिए यूज नहीं करते। NO2 के लिए भी हम दोस्तों यूज नहीं करते, एसओ कंपाउंड के लिए भी हम दोस्तों यूज नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन ऑफ पेरिडीन डज नॉट चेंज इनटू अमोनियम सल्फेट। सही बात है, नाइट्रोजन ऑफ पेरिडीन आपका अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होता है। तो असर्शन रीजन 2 है, एक्सप्लेन कर रहा है। SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सही बात है, SN2 रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या बनता है? मेनली इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या है मेरा? स्टीरियो स्पेसिफिक। SN1 रिएक्शन आपको दोस्तों कार्बोकैटायन से होता है, तो फिर ऊपर नीचे कहीं से भी आपका हो सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन कैसा होता है? प्लेनर होता है। तो यहाँ पर आपका रेशमिक मिक्सचर आपका बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है NH2 NaO NO2 HCl, उसके बाद H2O वर्म। तो फिर यहाँ पर ये रिएक्शन हमने दोस्तों बहुत बार किया है। NaO NO2 HCl NH2 के ऊपर लगाऊंगे तो डाई आजोटाइजेशन, या फिर आप इसको HNO2 भी लिख सकते हैं। तो N2 प्लस Cl माइनस H2O वर्म, पानी डाल देंगे तो आपका OH यहाँ पर आपका लग जाएगा, पानी डाल देंगे तो आपका OH यहाँ पर लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका सिर्फ ये दोस्तों आपका रह जाएगा। इसके बाद बेयर्स टेस्ट। बेयर टेस्ट में हम क्या लेते हैं? KMNO4, डाइल्यूट KMNO4 हम लेते हैं कोल्ड। तो ये दोस्तों आपका अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए होता है। रेड डाई में मेरे को मिलती है। फिनॉल क्लीन टेस्ट कौन देता है? फिनॉल आपका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ देता है। स्किफ टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेरा फिनॉल क्लीन मेरा यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू
सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड और पैरा नाइट्रोफिनॉल को अलग करना है। तो फिर ये दोनों क्या है दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल। पैरा आपका दोस्तों आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर लेंगे। और अगर दोस्तों मेरे को ग्लिसरॉल अलग करना हो, तो ग्लिसरॉल अगर मेरे को करना हो स्पेंट आई से, तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर क्या करता हूँ, डिस्टिलेशन करता हूँ। अगर मेरे को एनिलीन और वाटर को अलग करना हो, एनिलीन और वाटर को अलग करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, स्टीम डिस्टिलेशन करता हूँ। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू। तो अगर मैं दोस्तों फिनॉल लूँ और दोस्तों मैं यहाँ पर Br2 ले लूँ और साथ में CHCl3 ले लूँ, तो ये आपका कैसा है दोस्तों, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में दोस्तों सिर्फ आपका एक ही ब्रोमीन लगेगा, सिर्फ आपका दोस्तों मोनोब्रोमिनेशन यहाँ पर होगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों ले लूँ Br2 वाटर, अगर मैं ले लूँ Br2 वाटर, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, तो फिर यहाँ पर आपके तीनों जगह आपके दोस्तों यहाँ पर Br लग जाएंगे सारे ऑर्थो पैरा पे। तो यहाँ पर आपका किसका फ़र्क है दोस्तों, यहाँ पर आपका दोस्तों सॉल्वेंट की पोलैरिटी का आपका फ़र्क है। मोनोब्रोमिनेशन में नॉन पोलर और आपका ट्राइब्रोमिनेशन में पोलर। अगर मैं दोस्तों NH2 ले लूँ ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, NH2 ले लूँ और उसके साथ में Br2 के साथ कोई भी सॉल्वेंट लूँ, तो वो हमेशा ट्राइब्रोमिनेशन देता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर मैं दोस्तों NH2 लूँ और उसका मैं दोस्तों Br2 लगाऊँ, कोई भी सॉल्वेंट में लगा लूँ, तो वो हमेशा मेरे को ट्राइब्रोमिनेशन देगा, क्योंकि वो मेरा दोस्तों स्ट्रांग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे पोलर में चाहे नॉन पोलर में। इसके बाद दोस्तों कौन आपका एरोमेटिक नहीं है, तो कौन एरोमेटिक मेरा नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये माइनस, तो फिर दोस्तों यहाँ पर 2 तो ये तो आपका 6 पाई है, ये आपका है, ये भी आपका है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन भी है। इसके बाद ये मेरे पास है, तो ये भी मेरा यहाँ पर है नेक्लेन। लेकिन ये H और ये H के बीच में आपका रिपल्सन हो जाता है, ये दोस्तों आपका प्लेनर नहीं रह जाता, मतलब ये क्या है, आपका एरोमेटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों ये प्रोडक्ट फॉर्म आपको बताना है। तो फिर AgNH3 होल ट्वाइस, तो फिर ये मेरा क्या होता है दोस्तों, टॉलरेंस टेस्ट होता है। टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है दोस्तों, एल्डिहाइड देते हैं, और दोस्तों मेरा फॉर्मिक एसिड भी दे देता है। इसके बाद यहाँ पर CHO है, ये आपका कीटोन नहीं देगा, तो कीटोन पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कीटोन तो दोस्तों मैं एज इट इज़ बना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये मेरा दोस्तों COO माइनस या फिर COOH में यहाँ पर मेरा बन जाएगा। CHO मेरा ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, तो यहाँ पर कीटोन पे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। NaBH4 लगाऊंगा ना, तो मेरा कीटोन दोस्तों तो मेरा OH में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन NaBH4 ये आपका वीक होता है, C डबल बॉन्ड OH को यहाँ पर ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा, इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर LiAlH4 होता, तो फिर ये दोस्तों मेरा इसको भी रिड्यूस कर देता, किस में, एल्कोहल में। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको इसका बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बात क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको दोस्तों स्टेबलाइज करेगा। तो OCH3 वाला आपका इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर CN वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ज़्यादा कौन खींचेगा, NO2 वाला। तो AC, क्योंकि C से कम कोई खींच तो नहीं रहा है। उसके बाद D, उसके बाद B, क्योंकि NO2 वाला आपका ज़्यादा खींचता है। इसके बाद कौन आपका रिड्यूसिंग शुगर है, तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिख नहीं रहा, लेकिन ये आपकी बात है कि ये दोस्तों A वाले में मेरा रिड्यूसिंग शुगर मेरे को दिख रहा है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विथ एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव ऑर्थो एंड पैरामिथाइल अमीन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। एनिलीन दोस्तों आपका AlCl3 के साथ CH3Cl के साथ फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन आपका नहीं देता है, सही बात है। इसके बाद द NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन बिकम्स डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, सही बात है। ये जो AlCl3 है ना दोस्तों, ये क्या है, लुईस एसिड है, इसको आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये दोस्तों NH2 के साथ आपका दोस्तों सॉल्ट बना लेता है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर फिनॉल भी ले लेता ना, तो उसके साथ भी ये दोस्तों सॉल्ट ले लेता। अगर मैं दोस्तों NO2 ले लूँ, अगर मैं NO2 ले लूँ, तब भी आपकी फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देगा। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का मेरे को ऑर्डर बता दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ H माइनस की और OH माइनस की, तो फिर दोस्तों ऑक्सीजन जो है, मतलब माइनस तो आपका ऑक्सीजन के आपका ऊपर ही आएगा ना, तो H माइनस के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कम स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो नेगेटिव चार्ज की आदत है, लेकिन हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में ज़्यादा रहता है, तो उसके नेगेटिव चार्ज की
की आदत नहीं है, उसके ऊपर आपका स्टेबल नहीं है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसको सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 वाले को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद आपको 5 आ जाएगा, और उसके बाद दोस्तों मेरे यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा। 2 के 5 के बाद मेरा मेरा दोस्तों यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद मेरा 4, उसके बाद 3। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा। ओ एच माइनस, ओ आर माइनस, एच माइनस, सी एस सी ओ माइनस और एस सी ओ माइनस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया हुआ है। जेड ना जी एस सी एल डबल बॉन्डों को क्या करते हैं, ये दोस्तों सी एच टू बनाते हैं। डबल बॉन्डों को सी एच टू बनाते हैं, यानी कि ये भी सी एच टू और ये भी सी एच टू। और एक दोस्तों आपका वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी होता है, NH2 के एच, वो भी आपका यही काम करता है, और वो आपका ओ एच को भी हटा देता है। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सही बात है, एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से होता है। क्रॉस एल्डोल इज नॉट पॉसिबल बिटवीन ये, क्यों? क्योंकि दोस्तों क्रॉस एल्डोल के लिए आपको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल हो सकता है, इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास तो है, इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, तो क्रॉस तो आपका हो ही सकता है, ये आपकी गलत बात है। इसके बाद ये जो रिएक्शन है अल्कोहलिक क्यूवेच मतलब एलिमिनेशन, एल्कोहलिक क्यूवेच यानी कि एलिमिनेशन, तो ये क्या करेगा, एच और बी आर को हटाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड लगाएगा। इसके ऊपर एच बी आर में कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, क्योंकि वो दोस्तों मेरा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना के देगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर आपका बी आर लग जाएगा, माइनस के ऊपर एच प्लस लग जाएगा। इसके बाद नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन में आपका माइनस रेजोनेंस होता है। एनिलीन में तो मैं दोस्तों आपका प्लस रेजोनेंस होता है। यहाँ पर आपका एच प्लस है ना, एच प्लस आपका दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेरे को ये यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये है मेरा प्लस ई, यहाँ पर सी एन माइनस दिखा रहा है, तो फिर ये है मेरा माइनस सी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है सी एस टी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो एच टू प्लस एच प्लस, ये दोस्तों मेरा होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अगर ये दोस्तों मेरे को ये भी दे देते एच जी ओ एस सी होल ट्वाइस एच प्लस, तो ये भी मेरा होता है मार्कोनिक ऑफ। तो मार्कोनिक ऑफ ये यानी कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन ज़्यादा आपके यहाँ पर सी एच टू के पास थे, तो वहाँ हाइड्रोजन गया, यहाँ पर आपका ओ एच चले जाएगा। बी एच थ्री मतलब बी एच थ्री होल ट्वाइस एच टू ओ, ये दोस्तों मेरा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लगता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यानी कि ऑक्सीजन अब ज़्यादा हाइड्रोजन के पास नहीं, कम हाइड्रोजन के पास जाएगा, और दूसरे के पास आपका ओ एच चले जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका बी एस थ्री होल ट्वाइस का एडिशन है, क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन आपका होता है, लेकिन H2O का कैसा होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। इसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 और ये बेंजीन, तो यहाँ पर आपको फिडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, तो ये Cl और यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा, एक H और एक Cl आप निकाल लेंगे। ये आप दोस्तों ये यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है COHCl एनहाइड्रस AlCl3 COCl, तो COHCl CO2 नहीं है, यहाँ पर CO है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन कॉज आपकी रिएक्शन है। रोजनमून रिएक्शन क्या होती है, रोजनमून रिएक्शन में आप क्या करते हैं, CH3 C डबल बॉन्डो Cl लेते हैं, वहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर PD-4 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा क्या बन जाता है, यहाँ पर मेरा CHO यहाँ पर बन जाता है। स्टीफन रिडक्शन में मैं क्या करता हूँ, साइनाइड लेता हूँ, उसके ऊपर SnHCl या फिर FeHCl लगा देता हूँ, यहाँ पर मेरा CHO यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर मैं इतार्ड रिएक्शन में क्या करता हूँ, शायद मैंने लिया यहाँ पर मैं इतार्ड रिएक्शन में क्या करता हूँ, टोलिन लेता हूँ, CH3 लेता हूँ, इसके ऊपर मैं दोस्तों CrO2Cl2 या फिर मैं यहाँ पर CHCl3 CH2 में यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर भी इवेंचुअली क्या बनता है, CHO बनता है। तो सब CHO बनाने के अलग अलग यहाँ पर तरीके हैं, बेंजल्डिहाइड बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये क्या है आपका गैटरमैन कॉज। इसके बाद DCl3, तो DCl, तो यहाँ पर आपका Cl का एंटी एडिशन यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा नेगेटिव, यहाँ पर बनाऊंगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 डिग्री बन रहा है, फिर उसके ऊपर आपका पॉजिटिव के ऊपर आपका Cl और अपोजिट साइड पे आपका D लग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला आपको दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि E+ आएगा, वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन उसको चाहिए है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है, आपका CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, Cl आपका दोस्तों -I से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और NO2 मेरा -M से मेरा इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, B और
कुछ ना करने वाला ए, क्योंकि इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद है सी, उसके बाद है आपका डी, क्योंकि NO2 ज़्यादा खींच लेगा तो उसका ऑर्डर कम हो जाएगा और वो आपका इलेक्ट्रोफाइल को आने ज़्यादा नहीं देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को ये दिया हुआ है, तो ये एजोडा डाई वाला क्वेश्चन आपका बहुत फेमस होता है। सल्फानिलिक एसिड NaNO2 और CH3COOH, ये मेरे को दोस्तों एक्स दे देते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा क्या बनता है दोस्तों, सेम लाइन पे ये मेरा यहाँ पर बन जाता है। तो ये मेरी कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर मेरी हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, यानी कि डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन, डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन इसमें है। इसके बाद Mg ईथर देन CO2H+ NH3 डेल्टा, उसके बाद Br2KOH। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कोई भी Rx ले लूँ, अगर मैं दोस्तों Mg लगा लूँ तो यहाँ पर आपका RMgX बनता है। और मैं दोस्तों अभी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर मैं दोस्तों RMgX के ऊपर RMgX और आपका R कोई भी अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है, X कोई भी हेलोजन और Mg तो Mg है ही। CO2 अगर मैं लगा लूँ तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आपका COOH मेरे यहाँ पर आपका बन जाता है, C6H5COH मेरे यहाँ पर बन जाएगा। और अगर बेंजोइक एसिड के ऊपर मैंने NHT लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, C+O NH2, ये मेरा अमाइड यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं Br2KOH, ये दोस्तों मेरी कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइन डिग्रेडेशन। तो जो यहाँ पर आपको C+O को हटा देना होता है, उसको हटा देना होता है, तो सिर्फ आपका NH2 यहाँ पर बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है CH3A+ CH3CO होल ट्वाइस CO, और यहाँ पर इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ये मेरी कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, ये मेरी कौन सी रिएक्शन है, ईथार्ड रिएक्शन है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं ये ले लूँ ClCl3 ले लूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर CrO2Cl2 ले लूँ, तो फिर ये दोस्तों मेरी ईथार्ड रिएक्शन है। इसका इंटरमीडिएट भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसका इंटरमीडिएट आपका कौन, ये दोस्तों आपका इसका इंटरमीडिएट होता है CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस। तो ये आपको ब्राउन कलर का होता है, पानी डालते हैं तो ये दोस्तों आपका बन जाता है। तो इंटरमीडिएट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो फिर ये N2+Cl-, तो N2+Cl- तो आपका HNO2 से ही बनेगा, N2+Cl-। इसके बाद स्केलेट रेड डाई, तो स्केलेट रेड डाई के लिए मैं क्या करता हूँ, बीटा नेप्थॉल लेता हूँ। बीटा नेप्थॉल लूँगा ना तो यहाँ पर दोस्तों मेरी फिर से कपलिंग रिएक्शन होगी, लेकिन इस बार OH यहाँ पर ऊपर लगेगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत आपकी फेमस रिएक्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द लेसेन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजन विकास। डाइल्यूट HNO3 के साथ दोस्तों हम इसलिए दोस्तों हम करते हैं ताकि जो आपका Na2S और NaCN आपका Na+ बना लेता है वो आपको दोस्तों डिकम्पोज हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर H2H+ CrO3H+ NH2NH2KOH। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो ये दिया है फाइंड द प्रोडक्ट P। तो फिर दोस्तों इसमें मेरे को क्या करना है, H2OH+ CrO3H+ NH2NH2KOH। तो फिर यहाँ पर दोस्तों H2OH+ है, तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर शिफ्ट करवा के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर प्लस आएगा, तो इसके ऊपर दोस्तों आपका OH यहाँ पर आके लग जाएगा। CrO3 दोस्तों आपको ध्यान रखना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी जगह मैं दोस्तों यहाँ पर PCC भी यहाँ पर मैं ले सकता था, और दोस्तों हेलोजन भी आपके दोस्तों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपके होते हैं। तो फिर ये दोस्तों मेरे को OH को डबल बॉन्ड O बनाएंगे, आपका एल्कोहल को कीटोन बनाएंगे, एसिड नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मैं दोस्तों CrO3 के साथ H2SO4 ले लेता तो फिर यहाँ पर मेरा एसिड बन जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर CrO3 जो है यहाँ पर ये मेरा बना देगा, और यहाँ पर दोस्तों NH2 के C डबल बॉन्ड O को CH2 हम यहाँ पर बना देंगे, वोल्फ क्रिस्टल आपका हो जाएगा। और दोस्तों CrO3 H2SO4 को मैं जोन्स रेजेंट भी बोलता हूँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कन्फर्म्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लड रेड कलर विद FeCl3। तो दोस्तों अगर ब्लड रेड कलर आपका आ रहा है तो फिर नाइट्रोजन और सल्फर का दोस्तों मेरे यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है, क्योंकि FeSCN2+ मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, सही बात है। यहाँ पर दोस्तों आपका NO2+ बनता है, यही आपके बेंजीन के पास जाता है नाइट्रेशन के दौरान। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका HNO3 जो है, HNO3 दोस्तों आपका एक बेस की तरह काम करता है, और एक H2SO4 आपका यहाँ पर होता है, H2SO4 आपका एसिड की तरह काम करता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यूज़ ऑफ लुइस बेस प्रमोट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं दोस्तों यहाँ पर हम लुइस बेस नहीं लेते हैं, लुइस एसिड लेते हैं। इसके बाद
अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है ए और बी H2+A PDC, PDC क्यूनोलिन या फिर PDC चारकोल, आप इसको पढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका होता है लिंडलार कैटलिस्ट। यहाँ पर ये मेरा सिस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? सिस एल्कीन बनाता है एल्काइन से। Na लिक्विड अमोनिया या फिर एलाइल लिक्विड अमोनिया ये बनाता है मेरा ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 5 कार्बन है, तो यहाँ पर मेरे पास पेंट 2 आइन यहाँ पर रहा होगा। इसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पर H2PDC यहाँ पर लगाया तो ये मेरा यहाँ पर सिस बनेगा। अगर मैं Na लिक्विड अमोनिया इसके ऊपर लगा दूंगा तो ट्रांस बनेगा। इसके ऊपर B2H6 H2O2 NaOH CH3MgBr। तो H2O2 यानी कि OH यहाँ पर आएगा, यहाँ पर H आपके कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, तो ये CH2OH आपका बन गया। इसके बाद PCC, ये आपका जो OH है, OH जो दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि इसमें डबल बॉन्डों में। PCC क्या है? आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर OH का CHO यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बना देगा। और यहाँ पर अब दोस्तों CH3MgBr है, तो यहाँ पर O पे आएगा माइनस, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, CH3 के ऊपर आएगा माइनस और MgBr के ऊपर आएगा प्लस। तो फिर यहाँ पर O माइनस MgBr हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो पानी डाल के वो आपका OH ही आपका बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद H3O+, तो H3O+ में दोस्तों H प्लस आएगा, इसके पास H प्लस आएगा, तो ये OH2+, वो OH2+ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर निकाल के आपका ये ले जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये दोस्तों इसके ऊपर अटैक करेगा, ये मेरा इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर ये आपका प्लस है, तो ये दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों आपका अटैक कर देगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो फिर ये दोस्तों मेरा अटैक करके मेरा ये यहाँ पर बना देगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक H+ दोस्तों निकलेगा और वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन दे के चले जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर हम CH3- की शिफ्ट भी करेंगे क्योंकि हमको यहाँ से 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना है। शिफ्टिंग के ऊपर एक बात ध्यान रखिएगा, हम 1,2 H- भी कर सकते हैं, CH3- भी कर सकते हैं, PH- भी कर सकते हैं। और शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है? अगर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएं तो H-, उसके बाद PH-, उसके बाद CH3-। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है कब आपको किसकी शिफ्टिंग करनी है। इसके बाद H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड H2SO4। इसके ऊपर दोस्तों आपको ध्यान रखना है H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस में क्या बनता है? यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस में मेरा यहाँ पर बनता है मेरा यहाँ पर बनता है अल्कीन। मेरा यहाँ पर अल्कीन बनता है। अगर मैं H2SO4 अल्काइन एक अल्कीन में ले लो तो यहाँ पर लगभग आपकी कपलिंग टाइप की हो जाती है। ये दोस्तों मेरे यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अगर मैं कोल्ड ले लूँ तो फिर यहाँ पर ये OSO3H ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये दोस्तों आपका लग जाता है। ये दोस्तों मेरा हो जाएगा। इसके बाद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज इज ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमर फॉर्म। सही बात है, ग्लूकोज आपका दोस्तों साइक्लिक और जो आपका चेन वाला होता है उसमें भी होता है। इसके बाद ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। सही बात है, ग्लूकोज आपका सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन एल्डिहाइड की वजह से नहीं, बहुत सारे OH होते हैं उसकी वजह से। इसके बाद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। सही बात है, एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम आर नॉट स्पेसिफिक, गलत बात है। एंजाइम दोस्तों स्पेसिफिक होते हैं, एक चीज़ के लिए एक ही आपका एंजाइम होता है। इसके बाद मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। सही बात है, ज़्यादातर एंजाइम आपके ग्लोबुलर आपके प्रोटीन होते हैं। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेज से माल्टोज से ग्लूकोज नहीं बनता, माल्टोज से ग्लूकोज बनता है माल्टेज से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये विटामिन जो है आपको सबके नाम यहाँ पर दोस्तों ध्यान रख लेने हैं। A, D, E के ये आपके होते हैं फैट सॉल्युबल, ये B और C वाले आपके होते हैं दोस्तों वाटर सॉल्युबल। यहाँ पर आपका ये एस्कॉर्बिक एसिड इस साल पूछ चुका है, तो वो भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। विटामिन B12 ध्यान रखिएगा, ये हमारे बॉडी से उतने अच्छे से एक्सक्रीट आपका नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर ये है, मतलब ये तो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं। एडिनिन गुआनिन, तो ये दोस्तों आपके बेसिस हैं। ये आपके क्या होते हैं? एडिनिन और गुआनिन आपके प्यूरिन होते हैं। और इन दोनों में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको 2 चेन देखने को मिलेगी, 2 आपको साइकिल देखने को मिलेगी। गुआनिन में C+O है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एडिनिन में नहीं है। और इसके बाद एक वाले ये हैं आपके पिरिमिडीन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइटोसिन में डबल बॉन्डो नहीं है। और दोस्तों अगर मैं यूरासिल के ऊपर 5 पे मैं मिथाइल लगा दूं तब आपका थाइमिन बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोआगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन ऑफ एग हीटिंग पे क्या होता है दोस्तों? डी नेचर ऑफ
प्रोटीन आपका हो जाता है और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका बचता है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ नीन हाइड्रेन, तो ये आपको ध्यान रखना है, नीन हाइड्रेन अमाइनो एसिड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो एक एल्बुमिन मेरे को ये दे देगा। इसके बाद अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एक एक आपका एसिमेट्रिक कार्बन का फर्क है। उसके बाद दोस्तों अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज में आपका एक एसिमेट्रिक कार्बन का फर्क है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, आपके एपीमर्स हैं। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में दोस्तों आपका एनोमेरिक कार्बन का फर्क है, तो ये है दोस्तों आपके एनोमर। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज ये हैं आपके फंक्शनल आइसोमर। फ्रक्टोज में क्या है, कीटोज शुगर है, ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा राइबोज, तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का, राइबोज आपका 5 कार्बन का, तो ये आपके दोस्तों होमोलोगस सीरीज में आ गए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ATGCTA, तो इसका दोस्तों आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ इसका ए के साथ कौन बाइंड करता है, टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। टी के साथ आपका ए, जी के साथ सी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के, सी जी ए सी से जी यहाँ पे टी, तो TACGAAGT, तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ग्लूकोज NaHCO3 डलता, तो NaHCO3, और अगर मैं दोस्तों ये ले लूँ सोडियम बाइसल्फाइड, इसके साथ दोस्तों ग्लूकोज कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आपका साइक्लिक में होता है। ग्लूकोज HNO3, इसके साथ ये क्या देता है, स्ट्रॉन्ग वाला है, तो ये मेरे को सक्कारिक एसिड, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। HI के साथ आपका डायरेक्ट पूरा रिड्यूस होकर एन हेक्सिन दे देगा। ब्रोमीन वाटर के साथ मेरे को ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ग्लूकोज NaCO3 के साथ नो रिएक्शन, ग्लूकोज HNO3 के साथ सक्कारिक एसिड। सक्कारिक एसिड में आपको दोनों तरफ COH मिलेगा, यानी कि ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं Br2 वाटर ले लूँ तब ये दोस्तों थोड़ा सा ही ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर CH2OH आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये होगा आपका ग्लूकोनिक एसिड। इसके बाद शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो फिर ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये दोस्तों मेरे दे देंगे, लेकिन सुक्रोज आपका नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये मेरे को फैलिंग टेस्ट CuSO4 वाला टेस्ट नहीं देगा। ग्लूकोज स्टार्च, तो स्टार्च में क्या होता है दोस्तों, अल्फा ग्लूकोज C1C4, और इसके बाद सेलुलोज में क्या होता है दोस्तों, बीटा ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड, और कौन सा, अल्फा अमाइनो एसिड, यानी कि C, उसके ऊपर एक COH, एक हाइड्रोजन, एक NH2 और एक वेरिएबल R ग्रुप। और आपको ध्यान रखना है सिर्फ ग्लाइसिन ही एक दोस्तों आपका अमाइनो एसिड होता है, जिसमें दोस्तों मेरे को देखने को मिलता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन मेरा लग गया, हाइड्रोजन मेरा लग गया, तो ये दोस्तों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका हो जाता है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आर्जिनिन, आर्जिनिन के साथ आपका क्या ट्रू नहीं है, इट हैज़ अ फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। इट हैज़ मोर देन 1 pK, सही बात है। इट हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। आर्जिनिन आपको ध्यान रखना है, अमाइनो एसिड दोस्तों आपके ज्यूटर आयन के फॉर्म में होते हैं। अब ये आयन के फॉर्म में है तो इनका पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर नॉन पोलर बेंजीन है तो उसमें आपकी सॉल्वेंट में दोस्तों हमारी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो सी दोस्तों आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपकी सही बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये ज्यूटर आयन, ये क्या है दोस्तों, ज्यूटर आयन। तो ये ज्यूटर आयन की वजह से NH2 के ऊपर प्लस और COO के ऊपर आपका माइनस रहता है, तो आपका कम सॉल्युबल हो जाता है। द वन डेट डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो कौन दोस्तों आपका स्टेबलाइज नहीं करता, तो O लिंकेज आपको ज़्यादा प्रोटीन में नहीं दिखती है, तो ये दोस्तों आपके स्टेबलाइज नहीं करते। SS लिंकेज बहुत ज़्यादा सल्फर आपको मिलता है प्रोटीन्स में कोई, तो ये आपका करता है, वनरेबल फोर्सेस भी करते हैं, H बॉन्डिंग भी करती है। इसके बाद सल्फर कंटेनिंग कौन कौन है, सिस्टीन में आपका सल्फर होता है और मिथाइनिन में होता है, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड में नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सिस्टीन है, तो यहाँ पर आपका सल्फर दिख रहा है, या यहाँ पर लाइसिन में नहीं दिख रहा है, मिथाइनिन में आपका दिखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया आर्जिनिन, जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना तो मेरे को R सुनाई देता है, तो इसका हो जाएगा आर्जिनिन। एस्पार्टिक एसिड, लास्ट में D आता है तो इसका हो जाएगा D। एस्पाराजीन, तो इसमें सुनाई दिया N, तो इसका हो जाएगा N। एलानिन, इसमें सुनाई दिया A, इसका हो जाएगा A। इसके बाद सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो फिर यहाँ पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज का कन्फिगरेशन बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या है दोस्तों,
इन्वर्टेज ये काम करता है। ग्लूकोज से अगर मेरे को दोस्तों इथाइल अल्कोहल और CO2 मेरे को बनाना है, तो फिर मैं ये क्या करता हूँ, जाइमेज से करता हूँ। स्टार्च से अगर मेरे को माल्टोज बनाना है तो डाइएस्टेज। प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाना है तो ये तो आप जानते हैं, पेप्सिन। इसके बाद अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स अ गुड यील्ड ऑफ अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH है, और इसके हैलोजन में यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर लगा हुआ है, गिव गुड यील्ड ऑफ अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाइल्यूट HNO3, तो विद डाइल्यूट NH3। तो फिर सही बात है, ये दोस्तों मेरे को अच्छी यील्ड देगा अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, तो ये आपका अमोनिया के साथ एसिड बेस रिएक्शन अच्छी तरीके से करेगा। सही बात है। अमाइनो एसिड एग्जिट ज्यूटेराइन, सही बात है, ज्यूटेराइन में है इसलिए करेगा, तो आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। मॉलिस टेस्ट कौन देता है, सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ब्यूरेट टेस्ट कौन देता है, पेप्टाइड देते हैं। कार्बिल अमीन कौन देता है दोस्तों, 1 डिग्री अमीन देते हैं, 1 डिग्री अमीन देते हैं। यहाँ पर CH KOH मैं लेता हूँ तो आइसोसाइनाइड की आपको बैड स्मेल देखने को मिलती है। स्किफ टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देखता है। इसके बाद कीटोज गिव्स सेलिन वन ऑफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज, सही बात है कि कीटोज आपका सेलिन वन ऑफ टेस्ट, तो इसमें मैं क्या लेता हूँ दोस्तों, रेसोर्सिनॉल लेता हूँ, और साथ में CuSO4 मैं ले लेता हूँ, नहीं रेसोर्सिनॉल और HCl में लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर मेरा ये मैं अगर ले लूँ, रेसोर्सिनॉल क्या होता है, ये होता है, तो अगर मैं इसको दोस्तों ले लूँ तो फिर ये मेरे को सेलिन वन ऑफ टेस्ट आपके कीटोज ज़्यादा देते हैं, एल्डोज कम देते हैं। सही बात है। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फुरफुराल, गलत बात है, फुरफुराल नहीं बनता, क्या बनता है, 5 मिथाइल हाइड्रोक्सी फुरफुराल। इसके बाद यहाँ पर इसका आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को फिनाइल एलानिन दिख रहा है, उसके बाद लाइसिन दिख रहा है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर एसिड दिख रहा है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर वाई मेरे को दिख रहा है, वो है आपका टायरोसिन। क्योंकि ये आपको जो बेंजीन वाला है ना, ये दोस्तों आपका टायरोसिन होता है। तो फिर यहाँ पर FLDY ये मेरा दोस्तों हो जाएगा। डी क्या है दोस्तों, एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम फॉर, तो एनिमल स्टार्च हमारे अंदर स्टार्च के जैसे कौन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर मेरे को सुक्रोज दिखाया गया है। सुक्रोज में दोस्तों यहाँ पर C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो ये दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है। माल्टोज में आपकी C1C4 होती है, ध्यान रखिएगा। लैक्टोज में C1C4 होती है, ध्यान रखिएगा। अमाइलोज में C1C4 होती है, ध्यान रखिएगा। सेलुलोज में कौन सी होती है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड, सही बात है, ये आपका विटामिन B12 आपका एक्सक्रीट नहीं होता। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन का कंटेनिंग कंपाउंड विल नॉट गिव लसेन टेस्ट, कौन लसेन टेस्ट नहीं देगा, तो दोस्तों लसेन टेस्ट अगर मैं बात करूं N2H4 हाइड्राजीन की, हाइड्राजीन लसेन टेस्ट देने के लिए कार्बन होना जरूरी है, इसके पास कार्बन है, तो ये दोस्तों मेरे को नहीं देगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों फिनाइल हाइड्राजीन की बात करूं तो कार्बन आ गया, तो वो दोस्तों दे देगा। फिर यहाँ पर यूरिया NH2CO NH2 ये भी यहाँ पर कार्बन है, तो ये दे देगा। ग्लाइसिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, COH NH2 यहाँ पर दोनों साइड हाइड्रोजन, तो कार्बन है तो दे देगा। इसके बाद KOH एल्कोहलिक, तो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसके ऊपर मेरे को ये आपकी रिएक्शन करवाइए। एल्कोहलिक KOH यानी कि एलिमिनेशन अल्कीन बनेगा, एक्वस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। केसीएन मेरा क्या बनाएगा, केसीएन में दोस्तों CN बनेगा, NC नहीं बनेगा, क्योंकि केसीएन में C और K के बीच का बॉन्ड कैसा है, आपका आयनिक है। AgNO2 में क्या बनेगा मेरा, ONO बनेगा, क्या मेरा क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। CH3COOAG, और ये इससे मेरा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इसके बाद तो हम तो वापस पहुंच गए। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और जो आपके PYQs है, इससे पहले का भी पार्ट 1 भी आप देख लें, और अगर आप IOC फिजिक्स सबका देख लेते हैं, तब दोस्तों आप आसानी से 70 to 75 मार्क्स आसानी से आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी अगर कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।